अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं दानियाल सोहेल। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जिसे भूलकर भी नहीं भुलाया जा सकता। जी हाँ, इस तारीख में दो बहुत बड़े और इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या 16 दिसंबर 1971 में पेश आया, यानी कि सकूते ढाका। इस दिन हमसे हमारा मशरकी सूबा अलग हो गया। इसके पीछे भी बेशुमार वजूहात थीं। आलमी ताकतों ने इस पे मनफी किरदार अदा किया था। हमारे मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, यानी कि बांग्लादेश वजूद में आया था। दुश्मन ने पाकिस्तान के बनने से ही इस मिशन पर काम जारी कर दिया था। और अफसोस की बात भी यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कौम को कोई लीडर मिल ही ना सका। भुट्टो को पसंद करने वाले भी बेशुमार थे, लेकिन कहीं तो कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से आलमी ताकतें अपनी साजिशों में कामयाब हुईं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। मुल्क में जारी दहशतगर्दी ने भी बेशुमार लोगों को अपनी लपेट में लिया और 16 दिसंबर ने अपना सफ़र 1971 में ख़त्म नहीं किया, बल्कि 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की तारीख में दोबारा स्याह कलम के साथ नमूदार हुई। पेशावर में सुबह सवेरे आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने फूलों की मानित बच्चों को अपनी लपेट में लिया और कई माओं की गोद को उजाड़ दिया। 200 से भी ज़ायद बच्चों को शहादत जैसा आला मुकाम मिला। इस वाक़ये के बाद कौम मुत्तहिद हुई, धरनों का सिलसिला भी सुलझ गया और ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब का आगाज़ हुआ। कौमी एक्शन प्लान भी बना और दहशतगर्दों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया गया। पाक फौज ने सरहदों की हिफाजत में कोई कसर ना छोड़ी। ऑपरेशन के सिलसिले को पूरे मुल्क तक फैलाया गया और ऑपरेशन रद्दुल फिसाद का सिलसिला भी शुरू हुआ। दहशतगर्द अपनी बुज़दिलाना हमले करते रहते हैं। कौम के नौजवान अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल चंद रोज़ पहले आने वाले एक वाक़ये से मिलती है, जब वज़ीरिस्तान में फ़ौज की गाड़ी पर फायरिंग की गई और 2 नौजवानों को शहादत नोश हुई। 21 साला नौजवान अब्दुल मुईद और बिशारत वतन की मिट्टी से जा मिले। इस मिट्टी को उन पर फ़ख्र है। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। 16 दिसंबर को दोबारा तारीख दोहराने नहीं देना, मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है और इसे तरक्की की नई बुलंदियों तक लेकर जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।